हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ से क्वेश्चन एक दो आप लोग के एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए, अगर आप इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़े हैं तो आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पीडीएफ आप लोग को जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से रिविजन करने के लिए इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रजनन होता क्या है, प्रजनन होता क्या है और प्रजनन तंत्र और प्रजनन में क्या अंतर है। तो प्रजनन यानी जब दो जीव नर और मादा मिलके एक तीसरे जीव का जन्म देते हैं, जैसे कि एक नर और एक मादा मिलेंगे तो अपने संतान को जन्म देते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रजनन कहेंगे। और प्रजनन तंत्र में हमारी जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं जो उसमें भाग लेंगी, उन सारी कोशिकाओं के अध्ययन को हम एक तंत्र कहते हैं। तो प्रजनन देखिए क्या है, प्रजनन भी कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अंगों के वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होता है प्रजनन तंत्र कहलाता है। तो प्रजनन यानी दूसरे एक दो नर मिल यानी एक, जैसे कि एक नर हो गया और एक मादा हो गई, दोनों ने मिलकर निषेचन किया यानी फर्टिलाइजेशन किया और एक तीसरे बच्चे का जन्म दिया, तो इसको हम बोलेंगे प्रजनन। और तंत्र जिन प्रजनन यानी इन क्रियाओं में जो जो अंग हमारे शामिल हैं उनको हम कहेंगे प्रजनन तंत्र। तो देखिए वही कहा गया है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अलैंगिक जनन में या तो नर होगा या मादा होगी, नर होगा या मादा होगी। नर से भी एक नए जीव का उत्पत्ति हो जाएगी और मादा से भी एक जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। इसमें केवल नर ही रहेगा, या तो मादा रहेगी या तो नर रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर अलैंगिक जनन पूछ लिया जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों अहम भूमिका होगा। एक के बिना अगर एक नहीं है तो निषेचन संभव नहीं है। यानी अलैंगिक में दोनों की आवश्यकता होगी, नर और मादा दोनों की होगी। और अलैंगिक में केवल नर या मादा दोनों में से कोई एक है तो जन्म तीसरे मतलब संतान को जन्म दे देगा। लेकिन अलैंगिक जनन जो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें यही कहा गया, इसकी डिफिनेशन भी आप देखिए यहाँ पे कहा गया, इस प्रकार के जनन में सेक्स सेल यानी गैमिट्स का निर्माण नहीं होता है। और गैमिट्स क्या है, तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे नर यानी मेल है और फीमेल है, जब मेल से यहाँ पे स्पर्म निकलेगा, ये फीमेल से ओवम निकलेगा। जब स्पर्म और ओवम जहाँ मिल जाता है इसको हम कहते हैं गैमिट्स का निर्माण हो रहा है। यानी ये गैमिट्स है, अब सिंगल स्पर्म है और सिंगल ओवम है तो गैमिट्स है। लेकिन जब ये दोनों मिलके संलयन कर लिया तो यहाँ पे ये जाइगोट बन जाएगा, नहीं युग्मनज बन जाएगा। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जनन में जीव के शरीर मेल या फीमेल यानी नर या मादा के रूप में विकसित नहीं होते हैं, अर्थात जीवों में सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाता है। इसमें क्लियर नहीं होगा कि कौन नर है और कौन मादा है। इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर का कोई भाग या पूरा प्रजनन तंत्र काम करता है। जैसे कि आप अमीबा को ही देख लीजिए, अमीबा इस तरह से उसकी कोई संरचना नहीं होती। अमीबा नर है या मादा है, कहीं से अपने शरीर को काट के अपने संतान को जन्म दे देता है, यानी नए जीव का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका दिया गया है, जैसे प्रोटोजोआ है, स्फोनेगस है, यहाँ पे निडेरिया है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया है, बहुविखंडन हो गया है, खंडन विधि हो गए। तो इन सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पूछा जाता है कि किस जीव में विखंडन होगा, किस जीव में बडिंग यानी मुकुलन होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फ्यूजन पहले देखेंगे। विखंडन यानी अलैंगिक जनन में जीव के शरीर दो भागों में विखंडित होकर नए जीव का निर्माण करती है। यह जनन एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जीव के लिए जब स्थिति अच्छी होती है तो जीव बाइनरी फ्यूजन द्विविखंडन करता है, लेकिन असामान्य स्थिति में बहुविखंडन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे अमीबा, जीवाणु। जैसे कि एक ये जीव है, यहाँ से अपने आप को काट दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो जीव बन चुका है, तो इसको हम बोलेंगे विखंडन यानी बीच में से कट चुका है, इसमें द्विविखंडन हुआ है। आगे देखिए इसमें
मुकुलन यानी बॉडिंग क्या होता है, तो मुकुलन एक तो हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। मुकुलन होता क्या है, पहले इसको पढ़िए, उसके बाद मैं अपने लैंग्वेज में आप लोग को समझा रही हूँ। देखिए, इस प्रकार के प्रजनन में जीव के शरीर में कलीनुमा संरचना का विकास होता है। जब इस संरचना का आकार बड़ा हो जाता है तो भार के कारण टूटकर अलग हो जाता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा ईस्ट। देखिए, पहले एक इसी तरह से इसका आकार होगा शरीर का, यहाँ से एक कली निकलेगी, ये कली फिर आगे चल के ये रहेगा और ये कली थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद ये तो ऐसे ही रहेगा और ये कली अब इसके साइज की हो गई है और ऐसा समय आएगा कि ये कली यहाँ से कट जाएगी और फिर एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो ये आप लोग का हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। देखिए, अगला है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट, यानी आप देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इस प्रकार के जनन में पौधे के किसी भाग को काटकर एक नए पौधे का विकसित हो किया जाता है। इस प्रकार के प्रजनन में जीव के आनुवांशिक गुणों को बचाया जाता है, यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे गुलाब, आलू, गन्ना, शकरकंद। जैसे कि गन्ने को हम क्या करते हैं, गन्ने को छोटा छोटा काट देते हैं, इस तरह से आलू है तो आलू को भी हम काट के लगाते हैं। तो ये कायिक जनन है, नहीं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। अगला देखिए, पुनरुद्ध भवन, रीजेनरेशन। पुनरुद्ध भवन पूछा जाता है कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में किस अंग के पास है, तो ये हम लोग का हो जाता है, आप लोग को याद रखिएगा, लीवर के पास होता है। यानी पुनरुद्ध भवन की क्षमता लीवर यकृत के पास होता है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के प्रजनन में जीव का शरीर कई भागों में विभाजित होने के बाद अपने खोए हुए भाग को पुनः निर्मित कर लेता है और इस प्रकार के नए जीव का निर्माण होता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया। लेकिन ध्यान दीजिए, आपने छिपकली देखे होंगे, छिपकली इस तरह से रहती है, उसका पूंछ रहता है। वो जब देखती है कि कोई हमारा शिकार करने आता है तो ये पूंछ यहाँ से काट देती है। क्यों काट देती है, क्योंकि इसके पास पुनरुद्ध भवन का क्षमता। पुनरुद्ध का भवन का मतलब कि अपने अंग को बहुत जल्दी सही कर लेना। आगे देखिए, इसमें आगे क्या कहा गया है, अब है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि इस प्रजनन में जीवों का शरीर सेक्सुअली रूप से विभाजित होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल तथा फीमेल का विकास होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जनन कोशिका है, यहाँ पे मेल है, फीमेल है, वन सेल यानी स्पर्म, वन सेल ओवम। आगे देखिए, इसमें ये जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी यहाँ पे क्या हुआ, निषेचन हो गया है, निषेचन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भ्रूण का निर्माण हुआ, बच्चा, वयस्क, उसके बाद तो ये प्रोसेस चलती रहती है। वयस्क के बाद बूढ़ा होंगे, बूढ़े होने के बाद फिर मृत्यु होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले भ्रूण, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में जब तक है तब तक हम उसको भ्रूणी बोलेंगे, बच्चा नहीं बोलते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि मेल तथा फीमेल में मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है, जिसे गैमेट्स कहते हैं। तो देखिए, जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये बस जब स्पर्म और ओवम बन रहा होता है उसी टाइम ये होता है। उसके बाद समसूत्री, जैसे ही भ्रूण निषेचन हो गया, जैसे कि भ्रूण आ गया है गर्भाशय में आके चिपक गया है, वहां से समसूत्री विभाजन होना स्टार्ट हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन समाप्त हो जाता है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। मेल के द्वारा मेल गैमेट नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे स्पर्म शुक्राणु कहा जाता है। फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे ओवम अंडाणु कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, स्पर्म का ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं, जिसे जाइगोट का निर्माण होता है। स्पर्म तथा ओवम हेप्लॉइड है, जैसे ही निषेचन होगा तो ये जाइगोट बनेंगे और द्विगुणित बन जाएंगे, यानी डिप्लॉइड बनेंगे। अगुणित से द्विगुणित बन जाते हैं। जाइगोट गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन के द्वारा विकसित होता है और एक नए जीव का निर्माण होता है। आगे देखिए, अगला है आप लोग का मानव प्रजनन तंत्र।